यही है वो जगह, आप देख सकते हैं ध्यान से। मैं अपने साथ साथ इसको सभी को कवर करूंगा। तो आप देख सकते हो अजंता एंड एलोरा की तरह इन्होंने अपने पिलर्स बनाए हुए हैं। बाप रे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तेकी मेकी। सो दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह देखने जा रहे हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि अजंता एंड एलोरा की तरह बनाई हुई गुफाएं हैं। जो बंदे यहाँ पे बनाने वाले थे वो भी कहीं ना कहीं अजंता एंड एलोरा से ही इंस्पिरेशन लेके आए होंगे। और इस गुफा के अंदर काफ़ी कारीगरी हुई है और यहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि यहाँ पे नागा बाबास रहते थे, उन्हीं ने ये बनवाया हुआ है। फाइनली दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं। मैंने अपनी बाइसिकल पार्क कर दी है और अगर आप मेरे पीछे देखो, वहाँ पे छोटे छोटे होल्स दिखाई दे रहे हैं आपको। वही हैं जो केव्स, जिसको केव्स बोलते हैं। तो अभी चलते हैं उस केव्स को एक्सप्लोर करने। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, क्योंकि अजंता एंड एलोरा का बजट तो अपने पास है नहीं, लेकिन हिमाचल की अजंता एलोरा का बजट हमारे पास पूरा पूरा है। बस साइकिल पे जाना है, पैडल मारने हैं, खुद की एनर्जी बर्न करनी है, ना कोई पेट्रोल ना कुछ, बस जाने का बस मूड होना चाहिए और जज्बा होना चाहिए। तो चलो। हम सुबह नगरोटा सूरिया से निकले थे साइकिल पे, हमें 40 मिनट्स लग गए। अगर आप कांगड़ा से आ रहे हो तो कांगड़ा से आपको 45 मिनट कार में लगेंगे और आप देरा से भी इस जगह आ सकते हैं, इसमें शायद आपको 15 मिनट लगेंगे। बाप रे, काफ़ी चढ़ाई है। इधर तो कोई रहता है? बाप रे बाप रे, तो कोई रहता है यहाँ पे इस गुफा में, जंगल में, इस गुफा में एक बंदा रहता है। मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा। उसने जलाने के लिए लकड़ियाँ रख रखी हैं, रोटी बनाने के लिए मसाले मसूले, पूरे सोने का बेड बनाया है पत्थर में। देखने में तो ऐसे लग रहा है कोई साधु कर रहता है यहाँ पे, लेकिन क्या बोल सकते हैं। यही है वो जगह, आप देख सकते हैं ध्यान से। मैं अपने साथ साथ इसको सभी को कवर करूँगा। तो आप देख सकते हो अजंता एंड एलोरा की तरह इन्होंने अपने पिलर्स बनाए हुए हैं। कार्विंग भी वैसे की हुई है, हो सकता है वहाँ से इंस्पायर होकर लोग आए हों। जहाँ तक कि लोकल्स का मानना है, कुछ मैंने 2 स्टोरी सुनी है। एक स्टोरी तो बोलती है कि ये नागा बाबास जो होते हैं वो रहते थे यहाँ पे, और कुछ बोलते हैं कि जो पांडव थे, जो वनवास के लिए आए थे, उन्होंने ये यहाँ पे कुछ समय गुजारा है। तो अगर हम अंदर जाएँ और सबूत देखें तो यहाँ पे हमको पेंटिंग्स दिखती है। पता नहीं आप देख पा रहे हो कि नहीं, लेकिन ब्लू और ऑरेंज कलर की यहाँ पे पेंटिंग्स बनी हुई है। और अगर हम दूसरी साइड जाएं तो यहाँ पे दुर्गा माता की पूजा की जाती थी, शायद उनकी मूर्ति बनी हुई है। और अगर आप इसकी हाइट देखो तो पूरी शायद 6 फुट से थोड़ी सी कम है, यानी 5 और 10 तक इसकी हाइट है। और अंदर जाने से पहले मेरे को डर लग रहा है कहीं जंगली जानवर ना हो अंदर, तो बहुत ध्यान से जाते हैं अंदर। तो अंदर जैसे जो मेन कमरे हैं, इसमें अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अंदर आते ही हमारे पास 3 कमरे हैं, लेफ्ट में है, एक राइट में और एक सेंटर में। तो जो सेंटर का कमरा है उसमें लगता है कि शायद काफ़ी टाइम पहले यहाँ पे मूर्ति या कोई पूजा होती थी, क्योंकि यहाँ पे दिए जलाने के लिए सामने थोड़ी सी जगह है। तो इससे मैं जस्ट एक आइडिया लगा रहा हूँ, हो सकता है झूठ हो सच हो, लेकिन जस्ट इमेजिनेशन है। दीवारों पे पेंटिंग हो रखी है। इधर आप देख सकते हो पेंटिंग्स हुई हैं ब्लू और ग्रीन कलर की, और ये मुझे लगता है कि जो नेचुरल पेंटिंग है वही है, लेकिन लोगों ने ख़राब कर दी अपने प्यार का नाम लिख के। यहाँ पे एक ब्लैक कमरा है, इसमें अंदर मैं कुछ देख नहीं पा रहा। अगर मैं फ्लैश ऑन करूँ तो शायद दिख जाए, लेकिन कुछ है नहीं दिखने लायक। जो भी है वो मेन हॉल में ही है। यहाँ पे भी कार्विंग हो रखी है और यहाँ पे भी पेंटिंग्स हो रखी हैं। और ये भी कमरा वैसे ही है जैसे राइट साइड वाला कमरा था, लेकिन थोड़ा मैं अगर इसको दिखाऊं अपने कैमरे से तो कुछ भी नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट से रिक्वायरमेंट है कि, रिक्वायरमेंट क्या, एक रिक्वेस्ट ही समझ लो कि इसको थोड़ा मेंटेन किया जाए अच्छे से, ताकि आने वाले 10 साल या 20 साल बाद जो बच्चे होंगे उनको भी पता चले कि पहले के लोग कैसे रहा करते थे। क्योंकि ये लोग जो हैं वो और कोई नहीं, हमारे पूर्वज ही होंगे। तो ये देखिए दुर्गा माता की कितनी अच्छी मूर्ति बनाई हुई है। और अगर इस मंदिर से मैं अगर बाहर की तरफ जाऊं तो ऐसी ऐसी कार्विंग और भी हो रखी है, छोटे छोटे छेद बनाए हुए हैं, जैसे ये है, नीचे है, लेकिन देखने में ऐसे लग रहा है कि ये अधूरे रह गए हैं। और ऊपर जो मैंने आपको पहले बताया जहाँ पे बाबा रह रहा है कोई, से हम जाने लगे, हमने डिस्कवर किया कि यहाँ पे जो केव्स बनी हुई है सेम वैसी ही उस पहाड़ पे भी है केव, और अगली पहाड़ी पे भी है। तो हम सोच रहे हैं कि जाने से पहले क्यों ना हम उसको भी एक्सप्लोर कर लें। बोलो बोलो कौन है ये बल्ली? ये है बाहुबली। जैसे हमने पिछली वाली केव देखी, इसको भी हम फटाफट से एक्सप्लोर कर लेंगे। देखने में तो ऐसे लग रहा है ये उन यात्रियों के लिए, ये उन बाबाओं के लिए बनाया गया है
जो काफ़ी दूर दूर से आते थे, रुकने का उनको ठिकाना नहीं है। तो यहाँ पे कम से कम मुझे लगता है यहाँ पे 50 बंदे तो सो सकते हैं आराम से, क्योंकि काफ़ी बड़ी है। पर ये इनकम्प्लीट है, जैसे पीछे वाली थी, हो सकता है जो पीछे वाली केव वो उसको एज ए टेम्पल बनाया गया हो, लेकिन ये तो टेम्पल नहीं लग रहा। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे रुकने के लिए थोड़ा सा केव बना दी हो किसी ने। तो चलिए अब तीसरी वाली गुफा को एक्सप्लोर करते हैं फटाफट से। तो इस रास्ते में साइकिल बिल्कुल भी नहीं चल रही है और फाइनली हम थर्ड केव के पास पहुंच गए हैं। और यकीन नहीं मानोगे, इस टाइम बिल्कुल सांस फूल गई है, थक गए हैं। ऐसे लग ही नहीं रहा 30 साल के, ऐसे लग रहा है कि 60 साल उम्र हो गई है। बहुत थकावट हो रही है। पर फाइनली हम केव के पास पहुंच गए हैं। तो आपको थर्ड केव बताते हैं। जो थर्ड केव है ये भी जो सेकंड केव से है उसी से इंस्पायर्ड है। इसमें भी कार्विंग हो रखी है, तो ये रुकने का एक टेम्परेरी सोल्यूशन हो सकता है। यहाँ पे 5 बंदों की जगह है। तो अब चलते हैं फटाफट से जो उसके साथ में केव बनी हुई है। तो बाप रे तो काफ़ी लंबी है, यानी कि इसके अगर यहाँ से मैं खड़े होकर देखूँ तो शायद 15 फुट के आसपास इसकी चौड़ाई है और अंदर की तरफ को 6 फुट तक है। तो इसके अंदर भी वो कोई ख़ास कारीगरी नहीं हो रखी है, सिर्फ रुकने के लिए एक व्यवस्था की गई है लोगों के लिए। और इसके ऊपर पहाड़ है और साथ में रिवर का सुंदर नज़ारा। कोई आ सकता है यहाँ पे कैंपिंग के लिए, पार्टी के लिए यहाँ पे रुक सकते हैं। और नीचे ये लेक है, इसको लेक नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं खड्ड बोलते हैं हिमाचली में, लेकिन आपको इसको एज ए मिनी रिवर कंसीडर कर सकते हो। ये सीधा डैम में पानी पहुँच जाता है यहाँ से सीधा। तो थैंक यू दोस्तों, thanks for watching this vlog. It's my first vlog. I hope you like it. If you like it, please subscribe it. See you. Bye bye. मैं भी यूज कर लेना। हाय बाप रे, शैवाल ऐसी ऐसी केव्स और भी हैं, दूर हमें दिख रही है ये। लेकिन अब हम यहाँ पे एंड कर देंगे। क्या बता रहे अमन? टूटा हुआ पत्थर है। आते होंगे लोग यहाँ पे। हाँ हमें दिखाई उधर है। चलो, हनुमान जी का टेंपल, हेरिटेज सीढ़ियाँ करने के लिए ना, और गेट हेरिटेज। हाँ ये इसकी बात कर रहे हैं, ऊपर से सीढ़ियाँ आ रही है नीचे को। हेरिटेज गेट अच्छे